नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का इस हिंदी की कक्षा में। साथियों, वर्णमाला में हमने वरमाला भी डाल ली और संधि में हमारी प्यार मोहब्बत भी हो गई और आज हम बहू का आगमन करेंगे, बहू को लेके आएंगे। ठीक है, तो साथियों ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और सीधे आइए चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज स्वर संधि। देखो, स्वर संधि जो होती है वो स्वर संधि, देखो नाम है ना, हिंदी में यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसा नाम है उसका वैसा ही उसका गुण है। देखो, स्वर संधि जब वो बोल रहा है कि स्वर संधि, तो स्वर संधि का मतलब यहाँ पे है कि स्वर से स्वर का ही मेल, तो ये क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न ध्वनि या विकार या रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब ये क्या है, इसमें स्वर संधि जो चल रही है उसकी हो गई ये परिभाषा। स्वर संधि में भी जो हमारा पहली जो संधि है वो क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ यानी कि बड़ा, यानी कि आकार में बड़ा, ये क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब समझो, ये जो देखो स्वर हैं हमारे आ, ई, उ और री, तो देखो इसमें जो छोटा आ है ये आकार में बड़ा होकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, और ये जो छोटी ई है वो बड़ी होके क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक इसी प्रकार छोटा ऊ है वो क्या हो गया, बड़ा होके ये बड़ा ऊ हो गया, और ये जो री है ये बड़ी होके क्या हो गई, ये री हो गई बड़ी। अब ये समझो, ये री वाला प्रकरण अगर हम ऐसे करके इसे लिखते हैं तो ये तो है री, यानी कि री, और इसे हम यदि ऐसे लिख दें, समझो जरा ऐसे, यानी कि जो एक और नीचे लगा दें तो ये हो जाएगी हमारी दीर्घ ई। क्या हो जाएगी, दीर्घ ई। अब समझो, ये जो दीर्घ हमारी संधि का जो प्रकरण चल रहा है उसी में समझो, यानी कि जो आ है वो बड़ा आ हो जाएगा और छोटी ई है वो बड़ी ई हो जाएगी, और जो छोटो ऊ है वो बड़ा ऊ हो जाएगा, और जो री है वो बड़ी री हो जाएगी। पढ़े लिखे की अगर भाषा में कहें तो जो हिरस्य है वो छोटा होता है और जो दीर्घ है वो बड़ा होता है। तो कहते हैं कि छोटा बड़ा हो जाएगा यानी दीर्घ हो जाएगा, यानी कि जो छोटा हिरस्य है वो बड़ा होकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार हिरस्य ई दीर्घ ई में बदल जाएगी, और जो हिरस्य ऊ है वो दीर्घ ऊ में बदल जाएगा, और जो री है वो दीर्घ री में बदल जाएगी। अब ये चीज़ें देखो समझें, ये जो छोटा आ है, ये जो छोटा आ है वो छोटा आ से ही मिलके क्या बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। और ये प्रकरण, इसी प्रकरण में अगर हमारे लेफ्ट साइड में बड़ा आ है और राइट साइड में छोटा आ है, फिर भी ये मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। ऐसा नहीं है कि साहब इसमें एक और दो तो ये तो बड़ा हो गया, अब पता लगी इसमें दो हैं और एक ये, तो ये तीन आ, ऐसा नहीं बनेगा। ये चीज़ दिमाग से निकाल दें, ना कभी आपने देखा होगा ना सुना होगा। तो ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड में हमारा छोटा आ है तो इसकी जब संधि होगी बड़े आ से तो ये बड़ा आ बन जाएगा, यानी कि दीर्घ आ बन जाएगा, और दीर्घ आ जब होगा तो वो भी मिलके क्या बनाएगा, वो दीर्घ आ ही बनाएगा। अब ये मैंने जो विद्यार्थी जो शब्द है इसमें मैंने जो संधि क्या बोलते हैं बनाने का प्रयास किया है, समझो इसे। देखो, जो विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी शब्द है हमारा, ये देखो कैसे बना है। ये मतलब एक ये चीज अगर बनाना सीख गए आप, और आज बनाना सिखाना ही है आपको, मेरा यही प्रयास है। ये चीज अगर आप आज सीख गए अच्छे से तो आपको जीवन में कभी संधि जो आपके जीवन में द्वंद्व पैदा करती है ना, वो आपके जीवन से मिट जाएगी। ठीक है, संधि के आप मास्टर बन जाएंगे, मास्टर, यूं चुटकियों में करेंगे, बस चुटकियों में। और ये भी समझ लो कि हिंदी में अगर सबसे सरल कोई चीज है तो वो संधि है। संधि का सीधा सा अर्थ है, अगर आपको वर्णमाला आती है तो ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, आपको संधि कोई भी
कोई भी आपके लिए संधि से वंचित नहीं कर सकता। संधि तो वो सिखा ही देगा, और आपको मैंने इसीलिए वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का अच्छे से ज्ञान कराया, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा। अब समझो, देखो ये जो विद्यार्थी है, ऐसे करके ये चीज समझो, तो विद्यार्थी को भैया हम तोड़ते हैं, हम तो यही सीखते आए आज तक, ऐसे करके लिख देंगे विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, लो साहब विद्यार्थी हो गया। लेकिन इसके ऑपरेशन करके देखेंगे बिल्कुल एक एक वर्ण का, तो वो कैसे होगा। और सुनो, संधि की पढ़ने की जरूरत क्या है, संधि पढ़ने की सिर्फ जरूरत इसलिए है कि वहां पे जो वर्ण है ना, उनका हमारे लिए क्या करना होता है, लोप करना होता है। लोप भी कर सकते हैं स्वर संधि में, लेकिन यहाँ वो सॉरी विसर्ग संधि में, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्या है, फ्यूजन करना होता है, यानी दो को एक बनाना पड़ता है, समाविष्ट करना पड़ता है, वो समझो, इसीलिए हमारे लिए जरूरत पड़ी। जैसे जैसे हमें लिखना है कि विद्यार्थी मान लो, तो इसका अर्थ होता है विद्या को ले जाने वाला। अब इतने बड़ी ये लाइन ना लिख के सीधी एक लाइन में हमने कह दिया विद्यार्थी, यानी को जो विद्या को आगे तक ले जाए वही विद्यार्थी है। तो इन चीज़ों को हमारे लिए क्या बोलते हैं, छोटा करने के लिए, संक्षेपीकरण करने के लिए, समझने के लिए बोल रहा हूँ, संक्षेपीकरण करने के लिए, छोटा करने के लिए हमें संधि बनानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो जो विद्यार्थी है, अब ये समझो, विद्यार्थी जो शब्द है उसमें हमने देखो, एक तो इसमें अनिहित है, ऐसे समझो, इसमें एक अनिहित है और एक आ ये हो गया, ठीक है। अब हमने ये वाला निकाला विद, ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए, यानी अब जो धा है इसमें आ नहीं है, ये आ रहित हो गया। तो जो आ रहित हो जाएगा तो क्या ऐसे करके आ नहीं आएगा निकल के, जब ये ऐसे करके आ निकल के आएगा। ठीक इसी प्रकार अभी अर्थी की बात करें तो हम धन लगाएंगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह और ऐसे करके लिखेंगे अर्थी। ये बिल्कुल ऑपरेशन चल रहा है अभी। अब ये चीज हमारे समझ में आ गई कि ये विद्या में जो है, एक तो आ बड़ा दीर्घ आ छुपा हुआ है और जो अर्थी है उसमें आ है। तो संधि किसके बीच हो रही है, संधि हो रही है स्वर के बीच। तो देखो बड़ा आ भी स्वर है और छोटा आ भी स्वर है, यानी कि दीर्घ आ भी आ है और ह्रस्व आ भी आ है। तो संधि इन्हीं के बीच तो हो रही है। अब हम इससे पहले अभी ऊपर सीख ही चुके हैं कि यदि बड़ा आ और आ होगा तो भी मिलके क्या बनाएगा, बड़ा आ ही तो बनाएगा। तो बड़ा आ ही बना रहा है, देखो कैसे करके बना रहा है वो चीज समझो। जब ये बड़ा आ और ये छोटा आ जब मिला तो यहां पे इसने किसका रूप धारण किया, देखो इसने जो रूप धारण किया वो बड़ा आ का ही तो किया, समझो। यानी कि ये जो बड़ा आ है, ये जो बड़ा आ यहां पे, ये जो समझो बड़ा आ और ये छोटा आ, तो इसने क्या बनाया, ये बड़ा आ ही तो बनाया। अब समझो, तो हमारा ये बड़ा आ बन गया। अब हमें क्या करना है वो समझो। तो जो विद है, जो विद बचा हमारा इस टाइप का ये, और इस तरफ हमारा क्या बचा, इस तरफ बचा हमारा रुथि। अब हमारे लिए कुछ नहीं करना है, बस सीधे क्या करना, इन दोनों को जोड़ दें और हमारा जो नया शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी, बस ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो बस संधि हो गई। एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि किसी भी चीज में संशय बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम कहते नहीं कि हम आगे हमें बढ़ना ही नहीं है जब तक वो चीज हम क्लियर नहीं कर लेते। देखो पेड़ काटने के लिए ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको क्या है, धार नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन एक बार अगर आपने धार लगा ली तो आप उससे कम मेहनत में ज्यादा पेड़ काट सकते हैं। ठीक वो यहाँ पे ये धार लग रही है हमारी कुल्हाड़ी में, तो हम धार लगा रहे हैं। देखो ये चीज फिर से समझ लो एक बार, फिर आगे चलते चुटकियों में सीख जाओगे आज संधि। ऐसे समझो, ये जो हवा बना के रखा है ना संधि का, वो आज आप सीख लो। ये है देखो विद्या, ठीक है। और इसमें ऐसे करके हमने बड़ा आ निकाल लिया और ये हमारा बचा अर्थी, ठीक है। अब हमारी जो संधि हो रही वो वर्णों के बीच ही तो हो रही, ठीक है भाई, वर्णों के बीच हो रही है। हम सीधे से लिखेंगे बड़ा आ और ये आ मिला के क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो बड़ा आ ही बन रहा है, तो हमने बड़ा आ लिख दिया, ठीक है। बड़ा आ लिखने के बाद हम साफ उठाएंगे रथी, लो साहब क्या बन गया हमारा विद्यार्थी। अब सबसे अच्छी बात ये क्या बना हमारा,
विद्यार्थी शब्द बन गया। ठीक, अब ये मैंने ये यहाँ पे 4 लिखे हैं कि छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या बनाएगा बड़ा आ, और बड़ा छोटा आ मिलके क्या बनाएगा बड़ा, और छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बनाएगा बड़ा, और बड़ा मिलके क्या बनाएगा बड़ा। बस यही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करना और आप सीख गए संधि। आज लो देखो कैसे सीखते हैं, बस हो गया काम अपना। देखो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये समझो, जैसे ये जो लिखा है हम फ्यूजन कर रहे हैं, इसका मेल कर रहे हैं, वो बड़ा आ से और छोटा आ से, और हमारा लास्ट में बनेगा बड़ा आ। देखो ये परीक्षा है ना, तो हम लिखेंगे ये परीक्षा में, इधर छोटी पाई लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे परीक्षा जैसा कोई शब्द नहीं होता, तो परीक्षा हम करेंगे, तो परीक्षा, और पीछे क्या है देखो हमारा ये आ है, तो परीक्षा प्लस अर्थी क्या हो गया परीक्षार्थी। ठीक इसी प्रकार समझो, ठीक इसी प्रकार ये है सीमा, सीमा, और ये हो जाएगा अंत, ये हो गया हमारा सीमांत। ठीक ऐसे ही दिशा, दिशा प्लस अंतर क्या बन जाएगा दिशांतर। ठीक है, वैसे इसे ऊपर ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है ताकि दिक्कत ना हुआ, वैसे है ये भी ठीक। क्या बोलते हैं अंत करो इसका, ठीक है। अब आ जाओ इतने रेखा प्लस अंश, ठीक है। अब देखो तथा और प्लस अपि, ठीक है। अब ये देखो कदा प्लस अपि, अब ये देखो विद्या प्लस अभ्यास, अभ्यास, ठीक है। ऐसे ही देखो इधर से ही लिखूं, मेरा बायां हाथ चला नहीं पाता हूँ। सेवा प्लस अर्थ, और ये समझो यानी कि परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी, सीमा प्लस अंत बराबर सीमांत, दिशा प्लस अंतर बराबर दिशांतर, और अंश प्लस रेखा बराबर रेखांश, और अपि प्लस तथा बराबर तथापि, या और कदा प्लस अपि बराबर कदापि, विद्या प्लस अभ्यास बराबर विद्याभ्यास, सेवा प्लस अर्थ बराबर सेवार्थ। फिर से समझो, परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी, सीमा प्लस अंत बराबर सीमांत, दिशा प्लस अंतर बराबर दिशांतर, रेखा प्लस अंश बराबर रेखांश, तथा प्लस अपि बराबर तथापि, कदा प्लस अपि बराबर कदापि, विद्या प्लस अभ्यास बराबर अभ्यास विद्याभ्यास, सेवा प्लस अर्थ बराबर सेवार्थ। अब एक चीज समझो, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है, ये जो सूत्र हमारा चल रहा है, वो कह रहा है आ दीर्घा और प्लस हिरस्व आ बड़ा बन के तैयार होके क्या बनाएगा दीर्घा बनाए। अब ये देखो, ये जो इस तरफ वाले जो पक्ष है हमारे पूर्व पद है, उनमें देखो अंत में क्या दिखाई पड़ रहा है, सब में बड़ा आ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखो बड़ा बड़ा। अब इस तरफ अगर आप देखेंगे उत्तर पद में, तो सब में आ होगा हिरस्व। तो यही तो बोल रहा है वो कि इन दोनों का जब मिक्सअप करेंगे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बड़ा। यही बात इसने बोली, बस बन गया हमारा क्या संधि बन गई। अब देखो इसको इस तरफ से लिखते हैं, यानी कि परीक्षा परीक्षा प्लस अर्थी बराबर हो जाएगा परीक्षार्थी परीक्षार्थी परीक्षार्थी। ऐसे ही देखो सीमा 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 धन अंत बराबर सीमांत सीमांत। ठीक इसी प्रकार देखो दिशा दिशा प्लस अंतर बराबर दिशांतर दिशा
प्लस अंतर बराबर दिशांतर। ऐसे ही देखिए ये क्या है हमारा लिखा है आगे कि रेखा रेखा प्लस अंश, रेखा प्लस अंश बराबर क्या हो जाएगा, रेखांश। ठीक ऐसे ही क्या हो जाएगा, तथा प्लस अपि बराबर तथापि, तथा प्लस अपि बराबर तथापि। और ऐसे ही हो जाएगा कदा प्लस अपि बराबर कदापि, कदा प्लस अप बराबर कदापि। देखो देशांतर हो गया। अब समझो रेखा रेखा प्लस अंश यानी धन अंश बराबर क्या हो जाएगा, रेखांश। क्या हो जाएगा, रेखांश, रेखांश। अब अगला समझो ये तथा प्लस अपि बराबर क्या हो जाएगा, तथापि, तथापि। ऐसे समझो ये विद्या प्लस अभ्यास बराबर क्या हो जाएगा, विद्याभ्यास। ठीक ऐसे ही देखो क्या है, सेवा प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, सेवार्थ। मतलब कि वो हमसे चाहे इस तरफ से टूटी हुई है जो संधियों के जो पार्ट हैं उनको मिला के हमसे एक पार्ट बनवा ले, या एक पार्ट को हमसे तुड़वा के दो पार्टों में विभाजित करवा ले, वो कैसे भी पूछ सकता है। तो हमें दोनों तरफ से तैयार होना है। ठीक ये चीज आपने अच्छे से समझी। अब बस हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा बड़ा आ और छोटा आ मिला के क्या बनता है, तब भी हमारा बड़ा आ बनता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि छोटा आ यानी कि क्या है हमारा दूसरे नंबर पे पहले ये हो गया हमारा बड़ा आ और छोटा क्या हो गया, बड़ा। अब हमारा आ रहा है ऊपर वाला आ और आ बराबर बड़ा। ये समझो गीत गाती हुई अंजलि आपको जहां मिल जाए, गीत गाती हुई अंजलि आपको जहां मिल जाए, यानी कि गीत गाती हुई लड़की जो अंजलि नाम की है वो जहां मिल जाए उससे कहना तू बेटा गीतांजलि है। तू कौन है, तू गीतांजलि है। क्यों, कहिए तेरे में दीर्घ स्वर संधि पाई जा रही। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। बोले कैसे, बोले छोटा और छोटा बराबर बड़ा, आज से तेरा नाम है गीतांजलि और तू स्वर संधि के अंतर्गत आती है। समझो, ठीक है, उससे कहोगे तू स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है भैया, आ जाओ इधर। तो गीत प्लस अंजलि और परम प्लस अर्थ, धन अर्थ परमार्थ। अब समझो धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। स्वा प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी। वीरांग वीर अंगना, वीर प्लस अंगना हो कहते हैं स्त्री को, यानी कि जो वीर लोग हैं उनकी जो पत्नी है उसको वीरांगना कहते हैं। देव प्लस अर्चन, यानी कि देवताओं का हमें क्या करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। मत प्लस अनुसार, हम तो अपने मताय अनुसार चलेंगे। चलो भाई, यानी कि गीत गाती हुई जहाँ अंजलि मिल जाए उससे कहो तेरा नाम गीतांजलि। और जो दूसरों का हित चाहते हैं वो परमार्थ लोग होते हैं, और जो धर्म में ही अर्थ चाहते हैं वो धर्मार्थ होते हैं। और जो वीरों की अंगना है उन्हें वीरांगना कहते हैं, और जो देवताओं का अर्चन करते हैं वो देवार्चन, देवताओं को अर्चना जब की जाती है वो देवर्चन की जाती है। और हम तो अपने ही मतानुसार चलेंगे, किसी को मानेंगे तो है नहीं। क्यों, क्योंकि हम तो किशोरावस्था में हैं। ठीक है भैया, मान लो मतानुसार। अब ये हो गया हमारा गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि, परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी, और वीर प्लस अंगना बराबर वीरांगना, देव प्लस अर्चन बराबर देवार्चन, और मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। ये तो हो गया इधर से। अब इसको तोड़ के बनाते हैं उधर से। कैसे, वो वाली चीज़ को मिला के एक चीज़ बनाते हैं ऐसे करके। जैसे गीत गाती हुई हमारे लिए मिली अंजलि। ठीक है भैया, मिल गई। हमने उसका नाम रख दिया कि तू भाई आज से गीतांजलि है। बोली ठीक है, हमारा नाम गीतांजलि है।
अब जो दूसरे को हित चाहते हैं, दूसरे में अर्थ चाहते हैं, वे मिल गए साहब हमारे लिए। हमने चलो ठीक है। बोले कौन? बोले हम दूसरा का हित चाहते। बोले ठीक, तुम आज से हो गए साहब परमार्थ, लो। बोले हम तो धर्म में ही अर्थ चाहेंगे। बोले तुम अच्छा लो, चाहो भैया। तुम्हारा नाम क्या रख दिया हमने? बोले हाँ, हमने रख दिया धर्मार्थ। सही है। आगे मिल गया स्वार्थी, और स्वार्थी होना जीवन में बहुत अच्छा है। अब आप कहेंगे स्वार्थी होने जीवन में अच्छा, स्वयं माने अपना, स्वयं माने अपना, अर्थी माने ले जाने वाला। यानी जो हमारा विकास है उसे हम आगे तक ले जाएंगे, जो हमारा ज्ञान है उसे और आगे तक ले जाएंगे। हम तो भाई स्वार्थी बनेंगे, सीधी बात है। हम अपने ज्ञान का विकास करेंगे और क्या करेंगे, उसे आगे तक ले जाएंगे। हम तो स्वार्थी बनेंगे, बस हम तो स्वार्थी हैं। लो, स्वा प्लस अर्थी बराबर क्या हो गया? स्वार्थी। लो साहब स्वार्थी हो गए। देवताओं की एक अर्चना कर रहे थे, हमने उनसे कहा आज से तुम हो गए भैया देवार्चन। बोले ठीक। और ये हम तो अपने मतानुसार चलेंगे। ये तुम हो गया यार, यहाँ पे मत का मत अनुसार। हमने उनसे कहा तुम तो भैया मतानुसार ही रहोगे। बोले सही है। ये चीज़ आपने सोची, यानी कि हम कह सकते हैं इन चीज़ों को मिलावेंगे। गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि, और परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, और धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, और स्वय प्लस अंजलि बराबर स्वय प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी, और वीर प्लस अंगना बराबर वीरांगना, और देव प्लस अर्चन बराबर देवार्चन, और मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। ये चीज़ हमने सीखी। बस 2-3 संधियों में आपको शुरू की दिक्कत आएगी। 2-3 संधियों का मतलब ये नहीं है कि दीर्घ और स्वर, मतलब 2-3 ये चीज़ें आपने समझ ली। जैसे ये 5 अभी 6 हमने बनाई, वहाँ पर भी हमने 2, 4, 6, 8 बनाई। बस ये चीज़ हमें सीखनी। और क्या अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है हिरस आ से दीर्घा बनाना। लो साहब जी, हिरसा यानी ये हमारा हो गया, और ये हो गया। हम तीसरे कॉन्सेप्ट चलते हैं, वो है हमारा देव प्लस आ बराबर देव, यानी कि देव प्लस आलय बराबर देवालय। ये हमारा छोटा है हिरसा है, ये दीर्घा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा दोनों मिलके बड़ा। बस ये चीज़ हम और सीख लें, हम बन गए साहब संधि मास्टर। लो, ये बन जाएगा। देखो हाँ, एक चीज़ और इसमें समझो, इसमें जो इस तरफ का जो होगा, इस तरफ का यानी इस तरफ का ये है, ये लास्ट में इसमें आप देख रहे होंगे कि आई आ होगा। क्या होगा? आई आ होगा। अब इधर देख लो, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, इसमें, यानी ये दोनों हिरसा और हिरसा मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों वो बनाएंगे दीर्घा। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। ये संधि सही है, लेकिन ये यहाँ पे ना होके ये दूसरे वाले का है। चलो कोई बात नहीं, सीख तो ली। संधि सही है, संधि में कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे नहीं आने चाहिए कि दूसरे में आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे सीख लिया है तो सीखना ही। जैसे अब ये है देवालय। क्या है? देवालय। क्या है हमारा? देवालय। लो साहब, ये देवताओं का जो आलय है, देवता जहाँ पर निवास करते हैं, उसको हम कहते हैं देवालय। लो साहब, देवालय यानी मंदिर। अब ये जो सत्य के लिए आग्रह कर रहे थे, कौन? गांधी जी। माने ही नहीं किसी, बोले हम तो सत्याग्रह करेंगे। बोले करो। और ये एक रतन के आकार के मिल गए हमारे लिए, तो हमने साहब उनको नाम रख दो रत्नाकार। रतन को जो बनाने वाला होता है, यानी रत्नाकार, जो रतन को बनाता है, जो रतन को क्या बोलते हैं, तराशता है, वो साहब रत्नाकार हो गया। लो, रतन के आकार का है जो, उसको हमने कह दिया रत्नाकार। लो साहब, एक हमारे मिल गए देवताओं की ओर आते जाते, हमने उसे कह दिया। बोले, हमने कहा कौन? बोले हम तो देवताओं के लिए आ जा रहे हैं। हमने ठीक, तुम्हारा नाम हो गया आज से देव आगमन। देव आगमन। और हमारे लिए फिर आगे मिल गए देवालय। ये 2 जगह हो गया यार देवालय। चलो हो गया तो बना ही दो। अब
दे प्लस आलय बराबर देवालय। फिर हमारे मिल गए शिवालय में जाते हुए, बोले हम तो शिव की पूजा करेंगे, हमें ठीक है, शिवालय में पहुँच गए जहाँ शिव जी निवास कर रहे हैं। फिर हमारे लिए आगे मिल गए शुभ को आगमन कब होता है साहब, जब शुभ को आगमन तभी मानो जाता है जब पत्नी यानी कि जब हमारी शादी होगी, जब बहू का ससुराल पक्ष से आना और हमारे जो है क्या बोलते हैं हमारा जो घर है इस पक्ष से जाना, क्या हो गया, यही जो है शुभागमन है, यानी कि जो आना जाना है वो शुभ आगमन है। तो हमने ठीक है भैया शुभ आगमन है। अब हमने वरमाला में क्या बोलते हैं वरमाला कर ली और हमने उसमें क्या किया, प्रेम विवाह भी कर लिया हमने, प्रेम मोहब्बत, और इसके बाद हमारी बहू आ गई। लो साहब शुभ आगमन हो गया, शुभ आगमन हो गया, सही है भाई। अब चलते हैं आगे। भय से एक कतई भाई साहब झल्लाते हुए कूद रहे, क्यों, बोले भय लग रहा हो, कतई आकुल व्याकुल है। ठीक है भैया, बे तो हो गए, भय से आकुल हो गए, भय आकुल। अब ये हमारा देख लो नई नवागत यानी कि जो नई नई पत्नी है वह तो आवेगी पहली विदा में, ठीक है साहब, तो वह होगी नवागत। फिर क्या है, जल को हमने क्या गमन करते हुए देखा, वो क्या हो गया, जल आगमन। लो साहब ये क्या हो गया हमारा, ये ह्रस्व आ और दीर्घ आ को जब मिलाया तो ये दीर्घ आ बन गया, ठीक है। यानी कि देव प्लस आलय बराबर देवालय, सत्य का जो आग्रह करता है यानी सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह, और रत्न प्लस आकार बराबर रत्नाकार, और देव प्लस आगमन बराबर देवागमन, देव प्लस आगमन बराबर देवागमन, और देव प्लस आलय बराबर देवालय, और शिव प्लस आलय बराबर शिवालय, और शुभ प्लस आगमन बराबर शुभागमन, और हमारे भय प्लस आकुल बराबर भयाकुल, और नव प्लस आगत बराबर नवागत, और जल प्लस आगमन बराबर जलागमन। ये तो हो गई हमारी साहब संधि। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और समझते हैं, वो क्या है, वो साहब ये है, लो अरे यार देखो, अब इधर से हमने जो शब्द था उसे तोड़ के उस तरफ बनाया, अब ये टूटे हुए शब्द को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। लो साहब देव प्लस आलय बराबर देवालय, सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह, और रत्न प्लस आकार बराबर रत्नाकार, और हमारे हो जाएंगे देव प्लस आगमन बराबर देवागमन, और आगे हो जाएगा हमारा देव प्लस आलय, बहुत ऊपर हो गया, चलो फिर से बनाओ, देव प्लस आलय बराबर देवालय, और शिव प्लस आलय बराबर शिवालय, शिव प्लस आलय बराबर शिवालय, और शुभ प्लस आगमन बराबर क्या हो जाएगा, शुभागमन, और जो भय से आकुल है वो हो जाएगा भय प्लस आकुल बराबर भयाकुल, क्या हो जाएगा, भयाकुल, और हो जाएगा नौ प्लस आगत बराबर नवागत, क्या हो जाएगा, नवागत, और जल प्लस आगमन बराबर जलागमन। ये हो गई संधि। साथियों संधि के बहुत और भी उदाहरण हो सकते हैं, ये चीज़ हमने समझने के लिए सीखी, यानी कि हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट है वो हमने अगर सीख लिया बस संधि हो गई। और बस आज की बात संधि चुटकियों में हल करो, देखो यानी कि इस तरफ आप जो देख रहे हैं उसमें देखो इस तरफ आ है तो इसमें सब में यहाँ पर आ नजर आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा,
ये इस चीज़ को हमने कैसे व्यवस्थित किया, व्यवस्थित हमने इसलिए किया है ताकि समझने में आसानी हो। वैसे सीधे भी लिख देते, लेकिन ना हमारे लिए आज हमने आ पढ़ा, फिर ई का हम पढ़ेंगे विश्लेषण करके ऐसे ही, फिर ऊ का, फिर री का। ये चीज़ हमें क्यों जरूरी है, ये चीज़ विश्लेषण करके हमारे लिए इसलिए जरूरी है, हम आगामी मास्टर बनने वाले हैं, ये चीज़ हमें इसलिए जरूरी है। ऐसे ही चीखते चले आए कक्षा 6 से आज तक कि साहब शिक्षा प्लस आरती बराबर शिक्षार्थी, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। अरे यार ये तो हम सीखते ही चले आए, अब ऐसे सीखो वो चीज छप जाए। अब हम मैच्योर हो गए, एडल्ट हो गए, मास्टर बनने वाले हैं, तो उस तरीका से हमारे लिए ये सीखना होगा, समझना होगा। ये चीज हमने पढ़ी, इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इससे आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। आपने इस लेक्चर को, इस व्याख्यान को, इस कक्षा को इतने एकाग्रचित और ध्यान मग्न होकर पढ़ा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।